तो गाइज ओनली 6 से 7 क्वेश्चंस के अंदर ना मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके लिए गाइज आपको एकदम डीप एनालाइज करना पड़ता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं एंड कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। वही चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ऐसा आपको कौन से चैप्टर का या कौन से सब्जेक्ट का चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। एंड गाइज पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि इस वीडियो पे टारगेट लाइक 1000 रखता हूं। आपका रिएक्शन मुझे समझ में आएगा। एंड साथ में गाइज नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, कि दोस्तों जस्ट 200 के नजदीक पहुंच रहे हैं हम लोग, तो एक थोड़ा मोटिवेशन आएगा। तो हर बच्चा प्लीज सब्सक्राइब करके जाए। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स के अंदर अगर मैं बताना चाहूंगा तो एक चीज अगर आप देखोगे, ये जो डेफिनेशंस है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और एंगल ऑफ कांटेक्ट का, तो आप देखोगे 2008 जब सिलेबस पुराना था तब आया हुआ था। इसके बाद गई सरफेस टेंशन का भी ये सिलेबस जब पुराना था तब आया हुआ था। इसके बाद गई यूनिट्स, फिर इसके बाद अब यहां से सीरीज स्टार्ट हो रहा है। देखो एक ही क्वेश्चंस को कितने तरीके से पूछा गया है। देखो इस 2 क्वेश्चंस है, आपको पता है। एक हमारा एच वाला जिसके अंदर हम लिक्विड राइस कितना होता है उससे रिलेटेड एच निकालते हैं, मैं वो दिखाता हूं क्वेश्चन। एच इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी, जिसका आपको पता होगा, तो वो वाला क्वेश्चन। एंड साथ में गाइस मतलब ये वाला भी एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हम ये फाइंड करते हैं कि लिक्विड राइस क्यों होता है, लिक्विड फॉल क्यों होता है, ये। और जिसके अंदर हम एच फाइंड करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट, और सबसे ज्यादा ये वाला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना चाहिए। इसके बाद गाइज ये देखो डेफिनेशन एक एक बार 2 बार आया हुआ, 2017 में आया हुआ है जब सिलेबस पुराना था। इसके बाद गाइज देखो एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर लैप्लास लॉ, कुल मिला के कहानी एक ही है। ये वाला डेरिवेशन पी आई माइनस पी नॉट, मतलब इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, ओके, इक्वल टू 2t अपॉन आर। चलो मैंने आपको ड्रॉप का बताया, बबल्स का कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना। तो दोस्तों ये वाला है, ये वाला डेरिवेशन बहुत बार मतलब बहुत बार रिपीट हुआ है, और अलग अलग मतलब अलग अलग तरीके से पूछ के, अलग अलग तरीके, थोड़ा क्वेश्चंस को बस मॉडिफाई कर दिया गया एंड इसको बहुत बार बार पूछा गया। तो ये भी क्वेश्चंस आपको एक बार करना चाहिए। इसके बाद गाइस छोटे मोटे ये देखो डेफिनेशन, ये तो बहुत कम टाइम लगेगा आपको पढ़ने के लिए। फिर देखो ये 2022 के अंदर क्रिटिकल वेलोसिटी है, इसको तो टाइम ही नहीं लगेगा पढ़ने के लिए। तो बड़ा क्वेश्चन आप देख लो कितने टाइप के बड़े क्वेश्चंस पूछे गए। फिर इसके बाद ये देखो ऐसा यूनिट, ये सब तो बहुत कम टाइम लगेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये एक बार आया हुआ है, 2025 में आया है। फिर टर्मिनल वेलोसिटी 2022 में पूछा गया है, ओके। देन फिर से वही अगेन वही पुराना वाला ऊपर वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट वाला डेफिनेशन, समझ में आ रहा है। फिर से कैपिलरिटी वही वाला डेफिनेशन। अब देखो गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये गाइस, ये क्वेश्चन से बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं। पता है कौन सा, दिखाऊंगा फोटो तो समझेगा। रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी वाला, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी वाला। तो देखो गाइस 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके, आप अगर दिमाग में फिट कर रहे होंगे। सबसे पहले कितना लिक्विड हाई, कितना लिक्विड राइज हो रहा है एंड क्यों राइज हो रहा है, वो एक क्वेश्चन था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। देन इसके बाद एक्सेस प्रेशर वाला जिसको लैप्लास भी कहते हैं, एंड साथ में ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है गाइस, बहुत बार रिपीट हुआ है, और ये क्वेश्चन सब बच्चे बहुत सारे स्किप कर देते हैं। इसके बाद गाइस मॉलिक्यूलर थ्योरी, बट आपको करके रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये वाले क्वेश्चन से बहुत डर लगता है। मैं बोलो इतना सिंपल है ना गाइस, अगर आप मेरा वीडियो जाके देखोगे, अगर आप मेरे बैच में हो, रैंकर बैच में, या मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, तो आपको ये टॉपिक बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। बट ये टॉपिक 1-2 बार ही पूछा गया, पर मैं बोलूंगा ये स्टोरी के फॉर्मेट में करके रख सकते हो। तो देखो कुल मिला के कैलकुलेट कर लो कितने ही क्वेश्चंस मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से बनते हैं। फिर भी बच्चे बहुत घबरा के इधर उधर दूर दूर भागते हैं, नहीं सर मेरे से पढ़ाई नहीं होगा। भाई पहले एनालाइज तो करो, एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितने क्वेश्चंस एक चैप्टर से बनते हैं। बट अगर उन सभी का आप टारगेट बना के प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके आप पढ़ने बैठ जाओगे, देखो आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।